नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। अयोध्या के बाद काशी मथुरा को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष को एक बड़ी उम्मीद जगाई है। हालांकि इस उम्मीद की उम्र कितनी लंबी होगी कोई नहीं जानता, लेकिन बनारस के मुसलमानों के चेहरे पर इसकी रोशनी पढ़ी जा सकती है। आपको पता ही है कि सेशंस कोर्ट के एक आदेश के बाद से ज्ञानवापी परिसर पर ताला जड़ा हुआ है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम पक्ष कम से कम रमजान में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वुजू कर पाएंगे। वैसे रमजान खत्म होने का ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन बाद ईद होने वाली है। कोर्ट ने ज्ञानवापी में वजू करने की इजाजत मांगने वाले मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने वाराणसी के कलेक्टर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के लिए वजू की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बैठक करने का निर्देश भी दिया है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट और क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को यूट्यूब और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। तो आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगाई थी कि जनाब, हमें रमजान के महीने में ज्ञानवापी के परिसर में वजू करने की इजाजत दे दीजिए, जिसे आपने सील कर दिया है। इसी पर 17 अप्रैल को सुनवाई थी। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में प्रशासन को बैठक के आयोजन का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के कलेक्टर को 18 अप्रैल को दोनों पक्षों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, दोनों पक्ष बातचीत करके इस मसले का हल निकालने का प्रयास करें और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के लिए वजू सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, इसका सुझाव लेकर वापस कोर्ट आए। इसके बाद हम आदेश पारित करेंगे। मतलब आदेश पारित हो भी जाए तो कम से कम 19 अप्रैल हो जाएगी और आदेश की तामील बहुत जल्दी भी हुई तो 20 अप्रैल को, और 21 या 22 अप्रैल को आखिरी रोजा हो सकता है। मतलब इस पूरी कवायद का मतलब होगा 1 या 2 दिन। कोर्ट ने इंतजामों पर सवाल किया तो मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि इसे प्रशासन पर छोड़ा गया है, हम कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं। हालांकि मस्जिद कमेटी के वकील ने मोबाइल वॉशरूम की सुविधा मुहैया कराने की अपील की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने वकील हुजैफा अहमदी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को आपस में बैठकर समस्या के समाधान के लिए कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने केस को सूचीबद्ध करते हुए सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसी सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट के आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुत कोशिश की कि कोर्ट इस मामले को रफा दफा कर दे और इसके लिए उन्होंने तमाम दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि सॉलिसिटर साहब, क्या किया जा सकता है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि मैं फैक्ट पर बात करूंगा, ये एक रफ चार्ट है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप दोनों एक तरह की बात क्यों नहीं करते, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। जिसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि बेहतर है अगर कोई अधिकारी वहां हो, क्योंकि इसमें प्रशासनिक मुद्दे हो सकते हैं। वहां एक कुआं है जहां से वजू किया जा रहा था। जहां तक शौचालय की बात है, इसमें प्रवेश एक ऐसे क्षेत्र से होता है जिसमें एक तरफ एक पक्ष शिवलिंग होने की बात कर रहा है, दूसरा पक्ष कहता है कि ये एक फव्वारा है, जिस पर हुजैफा अहमदी ने कहा कि मोबाइल टॉयलेट का भी इंतजाम हो सकता है। अभी रमजान चल रहा है, यह भी स्वच्छता का मसला है, लेकिन इस सुझाव पर तुषार मेहता ने दलील दी कि मोबाइल शौचालय परिसर के बाहर होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिर्लिंग का गर्भगृह है। दोनों पक्षों के बीच बहस को देखते हुए चीफ जस्टिस ने बैठक बुलाने का निर्देश दिया और कहा कि अगर आम सहमति बनती है तो उसका पालन होने दीजिए। हम 21 अप्रैल को एक औपचारिक आदेश पारित करेंगे। अब 18 अप्रैल को वाराणसी के कलेक्टर के सामने दोनों पक्षों की बैठक होगी। अब इसमें क्या सहमति बनती है ये तो बैठक के बाद ही सामने आएगा, लेकिन कोर्ट के इस आदेश ने एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को राहत तो दी है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तो यही कोशिश की गई थी कि कोर्ट इस मामले पर सुनवाई ना करे, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि वजू करने की व्यवस्था तो करनी ही है। कैसे करनी है ये आप लोग तय कर लीजिए। आपको बता दें कि यह मामला 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। चीफ जस्टिस ने मुस्लिम पक्ष को यह कहकर बड़ी राहत दी थी कि आप एप्लीकेशन लगाइए, मैं खुद इस मामले को देखता हूं। सीजेआई ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष 10 अप्रैल को फिर इस केस को मेंशन करे, जबकि इस केस से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष की आस्था के सवाल को देखते हुए सीजेआई इस पर जल्दी सुनवाई को राजी हुए और कहा था कि मैं खुद इस मामले को देखूंगा।
जिसके बाद 17 अप्रैल को मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में वजू करने की व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि दोनों पक्षों की बैठक में क्या हल निकल कर आता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।